छठ के पूरे मामले पर किस तरह से फर्जीवाड़ा आपके सामने दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर कर रही थी, उसको भारी भरकम तरीके से अगर किसी एक शख्स ने एक अकेला टाइप के स्लोगन को बिल्कुल सच दिखाता हुआ अगर किसी ने पूरा किया है तो वो है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अकेले ही वो काम किया जो कि तमाम मीडिया के लोग नहीं कर पाए, जिसका हिस्सा मैं भी हूं। तमाम मीडिया के लोग नहीं कर पाए, पत्रकार नहीं कर पाए और सब लोगों को सोशल मीडिया पे मजबूर होना पड़ा कि उनकी खबर को शेयर किया जाए, क्योंकि उसमें तथ्य ही इतने ज्यादा थे। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जहां पर नरेंद्र मोदी को आना था छठ के लिए स्नान करने के लिए, जहां पर नकली यमुना बनाई गई थी, वो तक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, क्योंकि इस तरह की एम्बैरसमेंट रेखा गुप्ता ने खड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। कुछ करते हो तो पकड़ में मत आओ, सबसे पहली तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। बीबीसी के पत्रकार की ये रिपोर्ट देखिए जरा, सिंपल एक तस्वीर में, पूरी रिपोर्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, एक तस्वीर आपको बता देगी सच, जहां पर दो अलग अलग यमुना आपके सामने है, जिसका बहुत गोलमोल तरीके से जवाब दे रही थी रेखा गुप्ता। अगर उनसे किसी ने हिम्मत कर भी ली थी सवाल पूछने की तो गोलमोल तरीके से जवाब दिया, जिसके ऊपर कोई काउंटर नहीं किया गया, वगैरह वगैरह। आपको पता है कि बाकी लोगों से तो कभी इंटरव्यू में बातचीत करेंगे नहीं जो कि उनसे सवाल कर सकते हैं। तो देखिए, दो हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों अलग अलग यमुना। एक जो असल यमुना है वहां का पानी देख लीजिए कैसा काला है, और जो दूसरी जो साफ की गई थी उस स्नान के लिए और नकली यमुना बना के प्रधानमंत्री के लिए, उस यमुना का पानी कितना साफ है, ये एक तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है। तो ये देखिए, हुआ यूं कि इस पूरी चीज के बाद भी जब ये पूरा प्लान कैंसिल हो गया, नरेंद्र मोदी नहीं आए, उस पर भी छोड़ा नहीं सौरभ भारद्वाज ने, अभी भी लगे हुए हैं। बोला ये छठ, मुझे लगता है ये पहला छठ रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री के तौर पर हमेशा उनको याद रहने वाला है। सौरभ भारद्वाज का नाम और शक्ल कभी नहीं भूलेंगी। हंसते हुए देखिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो आपको दिखाती हूँ कि क्या तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस गाने के साथ सौरभ भारद्वाज ने दिखाई हैं। एक कौवे की तस्वीर, और फिर झूठ किस तरह से है, सिर्फ कुछ नहीं बोला, आपके सामने एक गाना लगा दिया पीछे, झूठ बोले कौवा काटे। लेकिन मेरा सवाल इस सौरभ भारद्वाज से है, इतना पोकर फेस इन्होंने 60 सेकंड तक कैसे बना के रखा था? क्योंकि जब ये ऐसा कर रहे होंगे वहां पर बैठे पत्रकार, वो लोग तो हंस रहे होंगे। 60 सेकंड तक इन्होंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। उसके बाद जो हंसी छूटी फिर वो आगे तक चलती रही। और हाँ, वो आसमान में क्या दिखा रहे थे वो भी जरा देखिए। हुआ ये कि इनका कहना ये है कि इन लोगों को ये लगा कि छोटे मोटे बादल और हल्की फुल्की बारिश जो है, जो नेचुरली होती, उसके नाम पर ये लोग पैसा खर्च करते और दिखाते कि देखिए हम लोगों ने, असली बारिश होती छोटी मोटी हल्की फुल्की, उस बारिश की वजह से अपना तो पैसा इस्तेमाल करने का मौका मिलता, पैसा इस्तेमाल करते और कहते कि हम लोगों ने कृत्रिम बारिश देखिए स्पेशली आप लोगों के लिए कर दी। वो हंस के दिखा रहे हैं कि देखिए इन लोगों का प्लान जो है वो कैसे फेल कर दिया। इंद्रदेव भी इनके साथ नहीं है, इनके प्रोपेगेंडा में। जो दो इक्का दुक्का बादल दिख भी रहे थे वो भी गायब हो चुके हैं। कोई बारिश नहीं हो रही है, बारिश वो हुई भी रुक गई है। तो इनके साथ इंद्रदेव भी नहीं है। 4:30 बज चुके हैं। कोई बारिश का कोई दूर दूर तक जो है नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। और जो एक दो बादल थे वो भी इन्होंने उड़ा दिए। दोस्तों, इनके साथ इंद्र देवता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल शाम को थोड़ी थोड़ी बारिश छठ जब लोग बना रहे थे तो हो रही थी, आपने देखा था थोड़ी सी। इन्होंने सोचा कि बारिश होने वाली है, हम इसके अंदर तड़का मार देते हैं कि हम अपनी आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं। और इन्होंने जब से कहा है कि आर्टिफिशियल रेन हम आज कराएंगे, जो बादल थे वो भी चले गए। आप देखिए दूर दूर तक जो है कोई बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और हम बिल्कुल ल्यूटेंस दिल्ली में सेंटर में बिल्कुल खड़े हैं। बिल्कुल प्रवेश वर्मा जी का घर यहीं पे पड़ोस में है, प्रधानमंत्री निवास यहीं पड़ोस में है। भाई ज़मीन में दिखा दो, कहीं ऐसे कहें कि बारिश हुई थी। दिखाई नहीं, बिल्कुल सूखी हुई। देख लो दोस्तों, ये टंकी है और टंकी पे पूरी धूल जमी हुई है।
धूल जमी हुई है टंकी पे, कोई एक बूंद बारिश जो है नहीं हुई। तो अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये क्या कहेंगे, अब ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हम बारिश करा रहे हैं, ये बारिश होने देंगे किसी दिन। और जैसे ही इंद्र भगवान बारिश करेंगे, ये इंद्र का क्रेडिट भी चुरा के कहेंगे कि हमने बारिश करा दी, क्योंकि इंद्र कराएंगे वर्षा और सरकार करेगी खर्चा। धन्यवाद। वैसे इस पूरी क्लिप को देखने के बाद मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, जितने टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर्स हैं उनसे जो वॉक थ्रू होता है ना, वॉक थ्रू मतलब जब आपको दिखाते हैं देखिए ये देखिए वो देखिए सारी चीजें, सब लोगों में से भी जितने टीवी रिपोर्टर्स हैं उनसे भी बेहतर वॉक थ्रू ये कर रहे हैं जो दिल्ली के एक्स हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये सारी चीजें देखते हुए देखिए एक बात जरूर मुझे समझ में आती है, जब आप फर्जीवाड़े के नाम पर ही अपनी सरकार चलाने की कोशिश करें, आपको लगे कि कोई नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि मीडिया तो आपने पूरा गोदी बना दिया है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया की पावर है, और जब इस तरह के नेता हों जो कि अपने घर से बाहर निकल के सिर्फ सच को सच की तरह आपको दिखा दें, क्यों आज लोग इनकी इस सच को कंज्यूम कर रहे हैं? आपके पास व्हाट्सएप पर या हर जगह पर ये खबरें क्यों पहुंच गई हैं? जो दूसरे रिपोर्टर जो कि सवाल करते भी हैं, उनको कैसे ये एक क्यों मिला सौरभ भारद्वाज के ये खबरें दिखाने के बाद, और उसके बाद वो सब पहुंच गए वहां पे और उन्होंने और ज्यादा उसमें इन्वेस्टिगेशन की? क्योंकि आप इसलिए कंज्यूम कर पा रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें सच है। तो जब आप सच को सच की तरह आपके सामने लेकर कोई भी आएगा, उसे आप कैसे बिलीव नहीं करेंगे, कितने भी बड़े अंधभक्त क्यों ना ठहरे? और उसमें भी अगर आपके पास ये मौके हों कि भैया बचाव करने के लिए उतर जाए, फिर तो धन्य हैं आप, धन्य हैं आप। देखिए, दिल्ली के अंदर इसकी तीसरी ट्रायल अभी चल रही है जब हम बात कर रहे हैं। एक ट्रायल पहले हुई थी, एक ट्रायल आज सुबह हुई है। जो सुबह ट्रायल हुई थी वो मेरठ से एंटर किया था और वो बुराड़ी से होता हुआ करोलबाग के निचले तरफ तक और ईस्ट दिल्ली तक वो करके गया है। उसका परिणाम भी थोड़ी देर तक जारी किया करेंगे अभी IIT कानपुर। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही टेक ऑफ हुआ है अभी मेरठ से दूसरी बार ट्रायल के लिए। पिछली बार 8 फ्लेयर छोड़े गए थे, अभी कितने फ्लेयर छोड़े जाएंगे और कितने छोड़े गए थोड़ी देर तक जानकारी आएगी। दूसरी ट्रायल भी दिल्ली के इसी एरिया में की जा रही है। IIT कानपुर ये जानने की कोशिश कर रही है कि अगर 10-15% नमी है बादलों में, इस मॉइस्चर के अंदर क्या बरसात कराने में हम कामयाब होते हैं। अगर हुए तो ये हिस्टोरिकल होगा, ये अब तक का हिस्टोरिकल होगा कि जनवरी जो बताया जाता है कि 50% नमी होनी चाहिए। तो अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी ये राहत होगी और आने वाले दिनों में निरंतर ये ट्रायलें चलती रहेंगी। छोटी छोटी ट्रायल के माध्यम से कहीं ना कहीं बरसात कराई जाएगी और इक्विप्ड करेंगे अपने आप को कि हमें जब जरूरत पड़े और बड़े स्तर पर हम इसको कर पाएं, ऐसा IIT कानपुर का मानना है। जल्दी ही दोनों ट्रायल की रिपोर्ट शाम को हम जारी करेंगे और अगर अच्छे परिणाम रहे तो ये जहां ट्रायल कंटिन्यूटी में रहेगी वहां आने वाले दिनों में एक रेगुलर प्रोसेस के तौर पर इसको जारी करके देखा जाएगा और जानकारी दी जाएगी कितना AQI में कमी आई है।